अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम सीखेंगे कि एनओटी नेचर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसी वीडियो में है या उसके जो 2 टाइप्स हैं ना, वो भी हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी एनओटी और उसी के साथ ही जो एनओटी है ड्यू। नंबर तो 2 ठीक पर है, जो आ स्टार्ट जाता है करते हैं। एनओटी वाला। ठीक है। अब एनओटी के लिए ना यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर कितना है, प्रॉब्लम नंबर 4 में और 5 जो है ये दोनों जो है ना एनओटी वाले हैं। ठीक है। तो अब वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वहाँ वहाँ कौन सा एनओटी है। पहले जो है प्रॉब्लम नंबर 4 को मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है। उससे ये है कि आपने अंदाज़ा लगाना है अगर एनओटी वाला आएगा तो कैसे पता चलेगा, और डेटा की कलेक्शन किस तरह से, मतलब डेटा कैसे उसका है कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 का है। ठीक है ना, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। ठीक है। यू नीड टू have $5,000 at the end of 10 years. To accumulate this sum, you have decided to save certain amount at the end of each of the next 10 years and deposit it in the bank. The bank pays 8%। और साथ साथ जो है साथ लगाते जाते हैं कि 8% इंटरेस्ट रेट यहाँ तक अभी जो मिल गया हमें। ठीक है। और क्या कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ठीक है। हाउ मच वेल यू हैव सेव, कितना सेव ईच ईयर। ठीक है, हर साल आप कितना सेव करेंगे। अब जो है इस सवाल का जो है, अब इधर से ये पता लगाना है। एक तो चलें कि एनुटी का कैसे पता चलेगा। अब देखें, पहले वो बोल रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है कि $5,000 होने चाहिए आपके पास, कब, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, कि यानी कि 10 साल के बाद आपके पास कितने होने चाहिए, $50,000 होने चाहिए। और अब यहाँ पर जो है कि ये हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया। वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बाद कितने आपके पास होने चाहिए, $50,000 होने चाहिए। अब देखें, जैसे बोल रहे हैं यू नीड टू हैव, आपके पास होने चाहिए कितने, $50,000। ठीक है। अब यहाँ से तो पता चल गया, जिस तरह जो डेटा मिल रहा है उस तरह से हम लोग उसको करते जाएंगे। ठीक है। एक तो मिल गया, उसने क्या कहा, फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हमारे पास कितने डॉलर हैं हमें चाहिए, बल्कि $50,000 चाहिए। ठीक है। और हमें इंटरेस्ट रेट यानी कि एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड्स चेक कर लेते कितने, एंड ऑफ 10 ईयर्स, कितने, 10 साल तक बाद। एक तो ये हो गया। ठीक है। और अभी जो है रेट हमें चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। रेट उसने कहा है कितना, 8%। ठीक है, रेट उसने बोला 8% है। अभी इतना फ़िलहाल हमने जो है ना डेटा जो है कलेक्ट किया। ठीक है। अब और मज़ीद पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है टू अकोमलेट दिस सम, यानी कि जो ये 50,000 है जो हमें साल के 10 साल के बाद जो मिलना है हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए हमें सम क्या करना चाहिए, यू हैव डिसाइडेड टू सेव सर्टेन अमाउंट, हमें एक ख़ास जो है अमाउंट है वो अपने पास सेव करनी चाहिए एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। ठीक है, हर 10 साल के हमारे पास कितनी अमाउंट सेव होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए। एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक, और बैंक में जमा कराने हैं उसने। ठीक है, द पेज इंटरेस्ट रेट हो गया। अब सेव अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर्स, अब वो बोल रहे हर साल 10,000 उसको चाहिए। ठीक है, आगे उसका मज़ीद यानी कि फाइंड क्या करना है। एक तो कंपाउंड एनुअली हो गया। ठीक है, डिपॉजिट, और हाउ मच कह रहा है, वेल यू हैव टू सेव ईच ईयर, और आपके पास कितने जो हैं हर साल कितनी अमाउंट सेव करेंगे आप। ठीक है, उसके लिए अब देखें, यानी कि हर जो है ना महीने हम लोगों ने कितना, उसने बोला कि जो 10 साल के आखिर में कितने होने चाहिए, 50,000 हमारे पास हैं होने चाहिए वैल्यू। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8% है। तो आप ये बताओ कि आपके पास जो सेविंग है ना हर साल वो कितनी होगी। अब यानी कि वो पूछ रहा है कि आर, ठीक है, क्योंकि हर साल के अब वो पूछ रहा है सेविंग कितनी होगी, आर। अब यहाँ पर क्या, हम सेविंग ईच ईयर, ठीक है, हर साल हमारे पास सेविंग कितनी होनी चाहिए, यानी कि आर फाइंड करना है हमने इस क्वेश्चन में। और दूसरा सवाल रह गया कि ये एनओटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एनओटी है।
उसके लिए रीड कर देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने स्टार्टिंग में भी बोल दिया है कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और बाकी यहाँ पर एट द बिगिनिंग इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 4 में कहीं पर भी उसने नहीं कहा। अगर बोला होता कि एट द बिगिनिंग तो फिर ऑर्डिनरी एनोटी होता ना, ओनिटी ड्यू होता, और ये क्या है, ऑर्डिनरी एनोटी। तो इसलिए जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, फार्मूला हमारा आ जाएगा ऑर्डिनरी एनोटी वाला, और ये याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसकी, ऑर्डिनरी एनोटी इज इक्वल टू, एनोटी हो तो मैंने कहा था कि फार्मूला में आर, यानी कि ये याद रखना है पहले आर, फिर अब जो है इसका फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस इंटरेस्ट पावर n, ठीक है, 1 माइनस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट और होल ब्रैकेट। अब ये है, अब बस इसमें अमाउंट जो है वो पुट करते जाना है। फ्यूचर वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 50,000, ठीक है, 50,000 हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू, और आर हमारा हमने फाइंड करना है, आर नहीं है। तो अब जो फैक्टर की है ना, यानी कि ये इंटरेस्ट फैक्टर इसको पूरा बोलते हैं, तो इसमें जो है पहले अमाउंट सारी लिख लेता हूँ, फिर एकदम से मैं कैलकुलेटर से करूँगा। 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अब दिया है ना हमें, तो 8%, कितना, 8% इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट रेट है, और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, एन यानी कि 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हमें ये चाहिए, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट यानी कि 8% इंटरेस्ट रेट जो था। अब जो है थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेना है, रीअरेंज। अब आर फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यानी कि इसका मैं कैलकुलेटर से जल्दी से फाइंड कर लेता हूँ ताकि एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है। और जब इसकी आ जाएगी वैल्यू आर, तो फिर इसको जो वैल्यू है हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर की, यानी कि तो ये इसके साथ डिवाइड होगा 5,000 के साथ, क्योंकि आर फाइंड करना है ना। तो फिर आर को इधर जो है उसको डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट फैक्टर से, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर बकाया यहाँ पर आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फैक्टर जो भी अभी हमारा निकलेगा। अब देखें ये, ठीक है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट था पावर 10 था, तो इसका जो भी आ रहा है 2.11, ठीक है, उसमें से क्या करना है, -1 करना है, -1, ठीक है, -1 किया तो हमारे पास ये अमाउंट आती है 1.15, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि एन्युटी वाला, बेशक ऑर्डिनरी एन्युटी वाला हो, ये मैंने क्योंकि 1-2 बार किया है तो ये आपको भी मसला आ सकता है। एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी वाला हो या एन्युटी ड्यू वाला हो, उसमें ये नहीं घबराना कि अगर अमाउंट, अगर इसको इंटरेस्ट फैक्टर को करते वक्त ना माइनस में भी आ जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट फैक्टर को जब कैलकुलेटर से करते हुए उसके जो माइनस में अगर अमाउंट आ जाए, तो फिर क्या है, माइनस को इग्नोर कर देना है, माइनस को इग्नोर कर देना है, लाजमी ये पॉइंट याद रखना है, नहीं तो आप फिर वहाँ पर गलती हो जाएगी। और डिवाइडेड बाय क्या था, 8%, ठीक है, डिवाइडेड बाय किया 8% आया हमारा। अब हमारे पास जो यानी कि आ गया इंटरेस्ट फैक्टर की जो वैल्यू आई, ठीक है, 14.5000 जो था उसने, तो ठीक है इधर आ जाना था, $5,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट फैक्टर की अमाउंट कितनी आई, 14.48। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, या डिजिट के बाद कम से कम पॉइंट के बाद 4 जो हैं वो हम ले सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यूज़ ले सकते हैं 48, क्योंकि जितनी पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ अगर ले जाएं ज़्यादा तो इतना जो है करेक्ट हमारा आंसर आता है, ठीक है ना। और राउंड ऑफ कर देते हैं 6। अब जो इसका आंसर आना है, ठीक है ना, वो कैलकुलेटर पर करने के बाद, ठीक है, इसका जो आया है ना 3,451, अगर राउंड ऑफ भी कर दिया जाए, ठीक है, 3,452 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है, 3,000, ठीक है, $452। ये अब उसके पास क्या आ गई है, वो हर बार कितनी सेविंग करेगा, यानी कि हर साल ना उसे वो कितने करेगा, $3,452 करेगा। तो इस तरह से जब भी एन्युटी वाला आ गया और एट द एंडिंग दिया हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी होगा, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो
एनओटी वाले में, ख़ास तौर पर एनओटी वाले में, जो बेशक ऑर्डिनरी एनओटी हो या एनओटी ड्यू वाला फार्मूला हो, उसमें जब ये इंटरेस्ट फैक्टर यानी कि ये वाला इंटरेस्ट फैक्टर को जब भी करेंगे तो आंसर माइनस में भी आता है, ठीक है। यानी कि उसका जब कैलकुलेटर से किया जाए ना तो वैसे भी वो माइनस आ जाता है, तो माइनस की को इग्नोर करना है और जो अमाउंट आ रही है उसको आपने लिखना है, ये याद रखना है। अब है प्रॉब्लम नंबर 5 को चेक कर लेते हैं, वहाँ पर वो क्या कहता है, ठीक है। सेम एज प्रॉब्लम 4 अबव, कहता है जो प्रॉब्लम नंबर 4 में था ना उसी तरह का, यानी कि $50,000 था, ठीक है। और कब, 10 साल के बाद उसके पास कितना होना चाहिए, $50,000। यानी कि आगे पढ़ लेते हैं, या इसने क्या डेटा किया, एग्जेप्ट दैट यू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एट द बिगिनिंग। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ईच ऑफ 10 ईयर्स, बोल रहा है साल के शुरू में कि वो कितना, मतलब ना उसने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करानी होगी, यानी कि उसके पास होनी चाहिए। डिपॉजिट मतलब कराएगा, चलें ठीक है। तो कितना, 10 साल के लिए। नाउ हाउ मच विल यू हैव टू सेव ईच ईयर। एक तो बोल रहा है कि ईच ईयर कितने साल के लिए, और कुछ इसने कहा कि जो मतलब डेटा था ना 4th वाली प्रॉब्लम का, वो कुछ यूज़ करना है, यानी कि 50,000 कब होना चाहिए उसके पास, एंडिंग में होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 4 का डेटा बना है ना उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसने याद रखना है कि इसने क्या कहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईच, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास जो साल का पहला साल है उसके पास कितना होना चाहिए, और सेविंग कितनी है उसके पास हर साल कितनी, ठीक है ना। तो अब डेटा इसी को इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी, वही डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू से फ़र्क पड़ेगा, उसने बोल दिया इसमें कि एट दी, प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर साथ यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसने बोला था एट दी एंड, ठीक है। और इसमें उसने बोल दिया प्रॉब्लम नंबर 5 में कि बिगिनिंग एट दी बिगिनिंग, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में उसे चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू पुराने डेटा ही से लेंगे, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4 का उसने कहा डेटा इस्तेमाल करना है, 50,000 था, ठीक है। एन हमारे पास, इसमें भी इसने एन जो है मेंशन किया हुआ है, यानी कि ईयर्स कितने, 10 ईयर्स के लिए, एन 10 ईयर्स। और रेट जो है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो रेट हम लोगों ने इस्तेमाल करना है तो वो कौन से, चौथे जो था प्रॉब्लम नंबर उसी का इंटरेस्ट रेट भी इस्तेमाल करेंगे हम, वही, यानी कि आर कितना है, 8% है। और ईच उसने बोला है ना यहाँ पर कि उसे कितना, किधर गया वो, प्रॉब्लम नंबर 5, कितनी सेविंग उसको करनी है, ईच ईयर, हर साल कितना सेविंग करेगा, हाउ मच, ठीक है। यानी कि इसमें भी हमें क्या, आर ही फाइंड करना है, सेविंग ईच ईयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले फार्मूले पर अब आ जाते हैं कि फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर उसने, यहाँ पर ये पता लगाना है कि एनओटी ड्यू होना चाहिए या ऑर्डिनरी एनओटी होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों जो है 4 और 5 प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है सिर्फ थोड़ा सा। उसमें उसने क्या कह दिया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर्स, यानी कि 10 साल के आखिर में उसे किसके पास कितने डॉलर होने चाहिए, $50,000 मौजूद होने चाहिए उसके पास, ठीक है। और यहाँ पर उसने बिगिनिंग का कोई भी वर्ड इसने इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि 5वां जो नंबर प्रॉब्लम था उसमें इसने बोला कुछ डेटा जो है प्रॉब्लम नंबर 4 का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन यू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एट द बिगिनिंग, कुछ जो अमाउंट है ना वो एट द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में हमें कुछ ख़ास अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करानी है। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि एट दी बिगिनिंग लिखा हुआ है, तो फार्मूला कौन सा हो जाएगा, एनओटी ड्यू वाला। फ्यूचर वैल्यू दी थी, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू किस चीज़ के, एनओटी ड्यू, ऊपर वाला जब क्या था, ऑर्डिनरी एनओटी यानी कि आर, यानी कि आर, और फिर इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट पावर एन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट,
और जबकि ये क्या है, एनुटी ड्यू वाला है। ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू का जो है फार्मूले में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है देखें, और बाकी सिर्फ यही फार्मूला है। सिर्फ ये फ़र्क था कि मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जो है 1 प्लस इंटरेस्ट, ये भी हमें मज़ीद थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट करना पड़ता था। अब ये जो है यानी कि जो हमारे पास फैक्टर आया हुआ था इंटरेस्ट फैक्टर, ये ठीक है ना, अमाउंट देखें बिल्कुल वही है, ठीक है। एन 10 ईयर्स के लिए कहा था, इसमें भी 10 ईयर्स है। आर जो है 8% ही है इंटरेस्ट रेट, और 50,000 ही वो डिपॉजिट करा रहा है, 10 साल के बाद उसे चाहिए। तो इसका जो है आंसर हमने पहले से ही निकाला हुआ था, ठीक है, इंटरेस्ट फैक्टर का। तो वो हमारे पास अब कितना आ गया था, चेक कर लेते हैं इधर ही। फ्यूचर वैल्यू है ना हमारे पास, कितना है, फ्यूचर वैल्यू है 50,000, ठीक है, इज़ इक्वल टू आर हमारे पास नहीं है, और इंटरेस्ट फैक्टर की अभी मैं रेट जो है कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, 50,000, फ्यूचर वैल्यू 50,000 लिखा, आर हमने फाइंड करना है, और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 8 ही है, ठीक है, और पावर ईयर्स कितने हैं, 10 ईयर्स हैं, और ये 1 प्लस 8% जो कि एन्युटी ड्यू वाला फार्मूला है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट फैक्टर ये वाला मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक है। अब जो है इसको मैं इधर मैंने कैलकुलेटर में भी यही अमाउंट लिख ली है, यानी कि इंटरेस्ट फैक्टर वाली, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस 8% पावर 10 और डिवाइडेड बाय 8%, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या आता है, ये देख लें। यहाँ पर मैं फिर से अभी दोबारा वही पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि -14 आया है, ठीक है। मैंने कहा था कि एनुटी ड्यू हो फार्मूला या ऑर्डिनरी एनुटी वाला हो, तो उसमें अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो माइनस वाली माइनस को अमाउंट को इग्नोर करना है। तो हमने सिर्फ क्या लिखना होगा, प्लस में अमाउंट, यानी कि 14.4866 लिख देते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ किया है इसको मैंने, इसको राउंड ऑफ किया, ठीक है। आगे इसको मल्टीप्लाई मज़ीद किससे करना है हमें, यानी कि जो इंटरेस्ट फैक्टर है, ये इंटरेस्ट फैक्टर को किससे साथ, 1 प्लस 8% उसका। अब ये कितना आता है इसका, 1.08 आ रहा है, ठीक है, 1.08 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है 50,000 था हमारे पास, और आर जो अब आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे। तो इंटरेस्ट फैक्टर और जो है 1 प्लस इंटरेस्ट जो था उसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखें ये किया, वैल्यू लिखी, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, 15 पॉइंट, ठीक है ना, 15.645, 15.64 और 5 कर दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है ना 4 डिजिट रख लें, तो इसमें जो है अमाउंट का जो आंसर आता है ना, वो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, यानी कि वो आंसर ज़्यादा करीब करीब होता है। अब हमें सिर्फ आर फाइंड करना है, तो उसको जो है रीअरेंज करेंगे, तो आर जो आ जाएगा, और इसको जो है हमारे पास जो अब जो आ गया इंटरेस्ट फैक्टर पूरा ये एनुटी ड्यू का, तो इसको अब जो है डिवाइडेड बाय बोथ साइड कर देंगे, यानी कि इधर भी हो जाएगा और इस तरफ भी, यहाँ पर होगा तो ये अमाउंट काट के ऊपर 1 आ जाएगा, और 15,000 डिवाइडेड बाय करेंगे कितना, इंटरेस्ट जो आया ये हमारे पास टोटल उसकी अमाउंट, अब कितना 15,000 डिवाइडेड बाय कितना आया था, ये 15.645 और 5। अब इसकी जो इक्वल अमाउंट आएगी हमारे पास, वो हमारी क्या होगा, आर होगा, यानी कि हर बार उसे इतनी सेविंग करनी पड़ेगी। अब एक कैलकुलेटर में उसको लिख लेते हैं, ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाय 15.6455। तो अब इसकी जो भी अमाउंट आ रही है वो हमारी होगी क्या, हर साल में उसे सेविंग जो करनी पड़ेगी, यानी कि तब जाकर उसके पास 50,000 होगा आखिर में साल के। और अब कितना आ गया, $3,000
196 राउंड ऑफ किया उसको, तो हर बार सेविंग उसको कितनी करनी पड़ेगी, 3196 की सेविंग ईच ईयर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब सिर्फ दोनों में से डिफरेंस था किस चीज़ का, फॉर्मूले का। देख लें, ये है, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी का मेथड हो तो इस तरह से सोल्व करेंगे, और एन्युटी ड्यू का हो तो इस तरह से सोल्व होगा। बस सिर्फ जो ये 1+ इंटरेस्ट है ना, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इजी हो जाएगा। और जो है बस ये मेथड को गौर से समझे, फिर इंशाल्लाह सब के पेपर जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे।